नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर एक मुक़दमे का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, क्या है वो लोगों जो ईमान लाए हो वो ईमान लाओ। तो ये एक बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम है। होना तो ये चाहिए था कि ऐ वो लोगों जो ईसाई हो वो ईमान लाओ, जो काफिर हो वो ईमान लाओ, हिंदू है, पारसी है, फ़रंगी है, मजूसी है, आतिश परस्त है, उनको दावत दी जाती कि ईमान लाओ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ ईमान वालों से मुखातब हैं कि ईमान लाओ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो हम अपनी मर्ज़ी से ईमान लाए हैं उस पर अल्लाह राज़ी नहीं है, वो ईमान अल्लाह को मतलूब नहीं है। तो फिर किस तरह का ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मतलूब है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो ईमान मतलूब है वो मतलूब है कुरान की रूह से, कुरान के क़वाइद व ज़वाबित के तहत और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक। तो पहले हमारी बात हो चुकी है कि अल्लाह पर ईमान, और अब है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान। आज हर कोई जो भी कलमा पढ़ने वाला है उसका ईमान है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा हमें अपने ईमान की पड़ताल करने के लिए, जांच करने के लिए, परखने के लिए हमें फिर से दावत दे रहे हैं कि आज वक़्त है, आज मौका है, अपने ईमान को परख लीजिए। आपका ईमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या अपनी मर्ज़ी से आपका ईमान है? तो आइए बात को लेकर आगे चलते हैं, बात वहीं से शुरू करते हैं, वहीं पर इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है वो भी हमारे सामने आएगा। हम बहसीयत मुसलमान, बहसीयत उम्मती, हमारे सामने अगर ये सवाल आए कि रिसालत के बारे में लिखो, नबूवत के बारे में लिखो, तो हमारी जो हालत है वो क्या होगी? क्या हमें कमरा इम्तिहान के अंदर बिठा दिया जाए एक उम्मीदवार की हैसियत से, तो हमें ये मज़मून दिया जाए कि रिसालत और नबूवत, तो हम लिखना शुरू करें? तो हम जो दावेदार हैं इस बात के कि हम पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, तो हमें जब कहा जाए कि इनके बारे में लिखिए, तो हम कितना जानते हैं नबूवत के बारे में, कितना जानते हैं रिसालत के बारे में, नबूवत क्या है, रिसालत क्या है। तो हम अगर लिखना शुरू करें, तो अगर मैं 2 लाइनें भी ना लिख पाऊँ, 4 लाइनें ना लिख पाऊँ, आधा सफ़ा ना लिख पाऊँ, 1 सफ़ा ना लिख पाऊँ, 1 वर्क ना लिख पाऊँ, तो फिर मुझ पर अफसोस है कि मेरा ईमान किस तरह का है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही हमें दावत दे रहे हैं कि पड़ताल कर लो कि तुम जो ईमान लाए हो, जिस हस्ती पर ईमान लाए हो, उसके बारे में जानते क्या हो। तो हमसे अगर पूछा जाए कि उस हस्ती के बारे में, तो हमें अगर पता ही ना हो, तो फिर हमारा ईमान क्या है? किस चीज़ का ईमान? ईमान कहते किस चीज़ को है? कि हमें जिस हस्ती पर हमारा ईमान है हम उनको मानते हैं, उनके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, जज्बात हैं, अदब है, एहतराम है। तो फिर हम अगर जानते ही नहीं उस हस्ती को, रिसालत क्या है, नबूवत क्या है, तो फिर क्या फ़ायदा? तो अपने ही हाथों से लिखिए, कागज़ लीजिए, पेंसिल लीजिए, कमरा इम्तिहान में बैठ जाइए। उम्मीदवार भी आप खुद हैं, निगरान भी आप खुद हैं, पेपर आपके हाथ में है और नंबरिंग आपने करनी है। तो नंबरिंग करने के बाद आप ख़ुद ही नंबर लगाइए। तो अगर 1 या 2 लाइनें भी हम ना लिख सकें, तो फिर या तो गर्दन शर्मिंदगी से झुक जानी चाहिए, और अगर हम लिख पाएँ रिसालत क्या है, नबूवत क्या है, तो हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए। तो अपना जायज़ा लीजिए कि हम कितना जानते हैं नबूवत के बारे में। अपने अपने गिरेबान में हमने झांकना है। आज वक्त है, अल्लाह ने मौका दिया है, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि अपने ईमान को जांच लो, अपनी पड़ताल कर लो सही तरीके से, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन जब मेरे पास आओगे तो उस वक़्त अगर तुम्हें पता ही ना होगा कि रिसालत क्या है, नबूवत क्या है, तो फिर शर्मिंदगी होगी।
تو اللہ رب العزت کو جو ایمان مطلوب ہے رسالت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، وہ ہے رب کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو اللہ رب العزت نے جنتوں کی بشارت دی، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہم، میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہیں، وہ نبوت کے بارے میں کیا جانتے تھے، وہ رسالت کے بارے میں کیا جانتے تھے، ان کا نبوت پر ایمان کیا تھا، ان کا رسالت پر ایمان کیا تھا، اور ہمارا ایمان کیا ہے۔ تو آج وقت ہے اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، دیکھنا ہے، خود ہی خود کو ٹیسٹ کرنا ہے، خود ہی خود کو نوٹ کرنا ہے، اور فیصلہ بھی خود ہی کرنا ہے۔ آج وقت ہے، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے پھر پچھتانا پڑے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ رب العزت کی جو دعوت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اس دعوت کو ہم صدقے دل سے، کھلے دل سے قبول کریں تاکہ کل ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔